बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और सुबह हम आपसे यही नोटिस करवा रहे थे कि हमसे तो ना खरीदा जाएगा जब तक कोई डिप नहीं आएगा, क्योंकि 82-83% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज के साथ भले आप कितनी अच्छी बातें क्यों ना बोल लें, मार्केट के अंदर अगर मार्केट में लिक्विडिटी और एफआईज ड्रिवन रैली है तो एफआईज अपने चरम पर भी आ चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस बात का कतई मैंने ये नहीं बोला कि बाज़ार यहाँ से वीक है, लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर रिस्क व ठीक करने के लिए डिप्स की रिक्वायरमेंट है। 52,000 हमको चाहिए ही चाहिए था। बैंक निफ्टी पर करीब 400 पॉइंट की गिरावट के साथ आज का जो लो लगा है, अभी तो करीब 400 पॉइंट है, आज का वैसे जो लो लगा है वो 52,057 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 52,000 का लो आज में लग गया। और ये बात हमने सुबह सुबह भी आपको नोटिस कराई थी, हम तो कल भी आपको नोटिस करा रहे थे। कल अनफॉर्चुनेटली 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ा, लेकिन आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे है। ये मार्केट यहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। ना ऊपर जाते समय का कोई मेजर ट्रिगर है, ना नीचे आने का कोई मेजर ट्रिगर है। कुल मिला के एक रेंज में फ़िलहाल अभी बाज़ार काम करता हुआ आपको दिखेगा। ये रेंज हम आपको नोटिस भी करा रहे हैं बार बार। आप थोड़ा सावधानी के साथ काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। खैर एनी हाउ, आज हम जानेंगे आज के मेहमान से कि क्या करना चाहिए। अब प्रशांत सावंत होंगे आज के हमारे मेहमान। निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनसे एक आउटलुक लेंगे और ये जरा आइडिया भी लेंगे कि अलग अलग कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो और चल सकते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके पास आएँ और आपसे कुछ आइडिया लें। इससे पहले कल के जो मेहमान थे हमारे, उनका ज़रा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड। आपको ध्यान है कल हमने केमिकल्स वाले शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। दीपक नाइट्रेट हमारा पहला ही शेयर था। हमने लॉन्ग पोजीशंस के तौर पर उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था दीपक नाइट्रेट को प्लस कर लो। उनका अपना भी मानना है कि दीपक नाइट्रेट अच्छा चल सकता है। सर 4% का गेन मिला है कल और आज में आपको। ल्यूपिन करीब 2% का गेन देके गया। पीएफसी में करीब 2% का गेन आपको मिला। तो ये 4 और 2 6 और 2 8% तक का गेन है। 50% लगाओ तो फिर से आपके पास वही 2-2.5% का गेन आ गया। 25% लगाओ तो मैं ये तो कहता ही नहीं कि आप 100% हमारे साथ चलो। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी आप 25% भी बात समझ रहे हो, चलो ठीक है, बात भी सोच रहे छोड़ दो। हमारा जो टोटल शीट आपके सामने बन के आती है, इसमें हम लास्ट में आपको दिखाते भी हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट वाले जितने भी शेयर्स होते हैं, हम कंपाइल भी करके आपको दिखाते हैं। उसका अगर 25% भी ठीक होता होगा ना, तब भी आपके पास 2% रोज का आता है। आप आगे का प्रोग्राम पीछे का प्रोग्राम देखें ना देखें, लेकिन ये मैं बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैं खुद, जैसे मैंने कई बार आपको कहा है, मैं खुद वेट करता हूँ कि 12 बजे का प्रोग्राम मैं कभी भी मिस ना करूँ। उसकी वजह है, एक तो हर दिन हम एक बढ़िया बढ़िया मेहमान आपके लिए लेके आते हैं, अपना 100% आपको दे के जाते हैं। उसके अंदर हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ते हैं, ऑप्शंस होती है वो भी रख देते हैं, और इतनी हिम्मत करके रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखते हैं। कोई चैनल कोई प्रोग्राम अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखता, हम रखते हैं। हमारे को मालूम है इससे जुड़ा हुआ जोखिम बहुत है, लेकिन फिर भी करें क्या, आपके प्रति बाध्य हैं, आपसे इतना प्यार है कि रिपोर्ट कार्ड रख ही देते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही करेंगे। प्रशांत सावंत आपको जो ट्रेड बताएंगे आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। हम आपको इंडेक्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में अलग अलग रिकमेंडेशन देंगे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाएंगे कि वो किसको खरीदने के लिए कह रहे हैं और किसको बहुत ज़ोर से खरीदने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अपनी इंटेलिजेंस होगी वो हम भी आपके सामने रखेंगे। खैर आगे बढ़ें और प्रशांत जी से करते हैं कनेक्ट। प्रशांत जी, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका टेक चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए? हमको एक डिप की रिक्वायरमेंट है। डिप आया है आज बैंक निफ्टी पे और 52,000 का लेवल भी मोटा मोटी छू गया है, बट अभी भी हमारा थोड़ा पेट नहीं भर रहा। हमको लगता है थोड़ी बहुत और गुंजाइश अभी नीचे की है। एक बार अगर आ जाए तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने अभी अगर हम देखें क्या किया है, तो कल का लो ब्रेक हुआ था और उसके बाद हम फिर से कल के जोन में आए। नॉर्मली ये जब होता है तो एक लिक्विडिटी क्रिएट होती है जहां पिन पॉइंट वीक शॉर्टर सिस्टम में आते हैं और उनके खिलाफ एक मूव आती है। तो अब अहम लेवल्स क्या होंगे? सॉरी, सबसे पहले मैं निफ्टी पे बात करूंगा। मैं डायरेक्टली, आपने बैंक निफ्टी की बात की और मेरा भी ध्यान वहां पे था, तो मैंने बैंक निफ्टी से शुरुआत की। बट पहले मैं निफ्टी के बारे में कहूंगा। तो निफ्टी को अगर हम अभी देखें करंट लेवल, तो करीबन 24,150 24,170 इस जोन के बीच 24,160 24,165 यहाँ पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। और जो हाई बने हुए थे ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास बने हुए थे। अब मुझे लग रहा है एक पोजिशनल अप्रोच क्या होना चाहिए, जिनके पास भी पोजिशनल लॉन्ग्स है वो बिल्कुल 24,000 के थोड़ा नीचे 23,980 23,950 ये स्टॉप लॉस स्पॉट का रख के बिल्कुल पोजिशनली लॉन्ग रहे। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं अभी वेट करना होगा इस डिप के लिए, इस लेवल पे चेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स है उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होना चाहिए 24,040 24,020 इस जोन में।
तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। सिर्फ पोजिशनल और शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉसेस बताए, वो स्टॉप लॉसेस से आप ट्रेल कीजिए। जब तक वो इंटैक्ट है, आप उसको हर दिन जैसे ही 50 पॉइंट की मूव आती है, आप अपना स्टॉप लॉस 20-20 पॉइंट से बढ़ाते जाइए। ये सबसे बेहतर तरीका होगा एक्जिस्टिंग मूव को पूरी तरह से लेने के लिए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी रहेगा। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए प्लीज़। तो डिम्पी जी, ज़्यादा ध्यान मेरा एज़ कम्पेयर्ड टू निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, इसलिए शायद शुरुआत में ही मैंने बैंक निफ्टी की बात करी थी। बैंक निफ्टी में एक जो डिप आनी थी, वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट उस लेवल के आस-पास आ चुकी। करीबन 52,040 52,040 स्पॉट ये ज़ोन में ट्रैक कर रहा था और उसके नीचे पोजिशनल सपोर्ट क्या होगा, यानी ट्रेंड बरकरार कब तक रहेगी, एक बड़े व्यू के हिसाब से, तो वो होगा 51,700 51,700 स्पॉट। ये लेवल इंटैक्ट है, तब तक हर डिप बाय करी जा सकती है। अब मोमेंटम कब आएगा, तो थोड़ा और वेट करना होगा। अगर एक बार 52,500 52,500 स्पॉट में निकल जाए, आज या कल में, तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली एक अच्छी मूव आ सकती है। वहां से 50-60 पॉइंट स्पॉट चले, तो कल एक्सपायरी होगी, तो 52,500 का जो राइटर है वो थोड़ा कवर अप के लिए आएगा। वहां से मुझे लग रहा है अच्छी मूव आ सकती है। तो अगर इन 2 दिनों में एक्सपायरी स्पेसिफिक ट्रेड करना हो, तो स्पॉट स्पॉट जो है वो 52,500 के ऊपर जाने के बाद ही करें। 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और वहां से 53,000 यानी 1:2 की एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हो एक्सपायरी के हिसाब से। बट अगर 52,500 स्पॉट में क्रॉस नहीं होता है, तो आप अवॉइड कीजिए। सिर्फ जो एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स है, वही जो स्टॉप लॉसेस मैंने बताए, उनसे आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना सर इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में? जी डिम्पी जी, फिलहाल करंट लेवल पे नहीं है। मैं एक्चुअली 52,600 की कॉल ट्रैक कर रहा था, बट कोई सेंस बन नहीं रहा है मुझे कोई लॉजिकल ट्रेड। जैसे हमने पिछली बार बहुत स्ट्रांगली एक ट्रेड डिस्कस की थी, वो ट्रिगर भी हुई, वहां से जो लॉन्ग के लेवल के वो भी बराबर हुए थे। आज मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फोर्सिबली ट्रेड लेने से बेहतर होगा कि अवॉइड करते हैं। ठीक है, डन। तो हमने किसी पे भी ना बाय नहीं लिखा, आपने देखा होगा हमने दोनों पे होल्ड लिखा, यानी कि जिनके पास पोजीशंस है ना सिर्फ होने के लिए। कन्विक्शन थोड़ा लो है, इसलिए 52,500 जब तक बैंक निफ्टी का वापस पार नहीं होता तो एक बड़ी तेज़ी आएगी नहीं। 51,700 तक डिप भी आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस की कैटेगरी भी डली हुई है जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। ठीक, शॉर्ट वॉट करना नहीं है, वो तो खैर बिल्कुल मना है। आप बोलोगे सर नीचे आ सकता है, फिर शॉर्ट करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? देखो, बुल रन होता है ना तो आपको एक लेवल पे आके टिकाता नहीं, उससे पहले ले आता है। एग्जाम्पल मैं आज का ही बता देता हूँ। 52,000 हमारा टारगेट था, 52,000, आज का लो लगा 52,057 यानी कि 57, तो 57 पॉइंट से पहले घूम गया। तो ऐसे ही ना बार बार घूमेगा। तो आपको ना कभी भी बुल रन के अंदर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि डिप की वेट करना चाहिए। डिप आए तो आप उसको प्लस करो जैसे आपको ठीक लगता हो, ना भी करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं तो इस चीज़ के लिए भी राज़ी हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है तो ज़रूर कर लो, और मैं तो कल परसों से आपको ये बात बता भी रहा हूँ। खैर एनी हाउ, अब आगे जैसी भी आपको फैसला लेना आप लीजिएगा। लेवल सर ने आपको बता दी, प्रशांत जी ने, 24,300 आज का हमारा भी यही टारगेट था सुबह का, अभी तक तो लगा नहीं, और हमको लगता नहीं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। 24,000 से 24,300 300 पॉइंट की रेंज है। ब्रेकडाउन होने पर 200 पॉइंट आएंगे, उधर ब्रेकआउट होने पर 200 पॉइंट और आएंगे। फिलहाल इसके बीच में फंसे रहेंगे, इसलिए बाय नहीं है, होल्ड की स्टैंपिंग की गई है। आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ, दिखाते हैं आपको स्टॉक्स ताज़ा खरीदारी वाले लेके आइए स्क्रीन पर। आज के दोनों स्टॉक्स हमने चुने हैं, कल मीटिंग में भी मैंने बात रखी थी कि जो कोल इंडिया के इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसके नंबर आए हैं प्रोडक्शन के और सप्लाई के। तो आज कल तक कोल इंडिया गुम था, लेकिन आज एकाएक एक्टिव हो गया, क्योंकि कल शाम को कोल सप्लाई और प्रोडक्शन के नंबर आए। दूसरा, आईटी की लीडरशिप मार्केट के अंदर है। एक और चीज़, आज आप देख रहे होगे 400 पॉइंट करीब करीब बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन अभी भी निफ्टी के पास 16 पॉइंट की बढ़त है। इतना बड़ा डाइवर्जेंस है कि वो 400 पॉइंट है, तो कम से कम इसको 100 पॉइंट तो निफ्टी को नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी इंडेक्स। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना आईटी इंडेक्स, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आईटी का कितना ज़बरदस्त मोमेंटम है। और ना केवल आज तेज़ी से चल रहा आईटी, बल्कि उसके लीडर छोटे बड़े सभी शेयर्स आपको चलते दिख रहे होंगे। ये देखिए, कहीं भी आपको थकावट, कहीं भी फटीक आपको आईटी इंडेक्स के अंदर दिखी, और एक बड़े शेयर है इन्फोसिस। और दूसरा हमने शेयर कोल इंडिया आज की तेज़ी की लिस्ट में रखा। प्रशांत जी देख के बताइए, कोई ट्रेड है तो फिर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले इन्फोसिस पे राय दूंगा। इन्फोसिस क्लियर कट एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद वहां पे सस्टेन भी कर रहा है। अभी करीबन 1630 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। कम से कम 1655 तो ये आएगा, बट यहाँ से आप, मुझे लग रहा है कि 1660
1660 का टारगेट रख सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन 1615 1615 पे। तो ये डेफिनेटली एक बाय लिस्ट में जाना चाहिए। और जो नेक्स्ट पिक है कोल इंडिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थोड़ा-सा रेजिस्टेंस पे है, तो आप बाय कर सकते हो क्योंकि अच्छी मूवमेंट आई है, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा रखिए। अभी करीबन 482 482 पे ट्रेड ट्रेड कर रहा है, 478 यानी 478 जस्ट 1% रिस्क रखिए। यहाँ से अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो तो आपको जो रिवॉर्ड होगा वो आपको कम से कम 495 495 तक ले जाएगा। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर है। सो 478 का स्टॉप लॉस और 495 का टारगेट मान के चलिए। तो इनपी और कोल इंडिया दोनों ही बाय लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, दोनों बाय लिस्ट में जाते हैं, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट हम दे रहे हैं यही रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा होंगे, यह ट्रेडेबल शेयर्स भी होंगे। जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके पास नहीं आएंगे, इसका मतलब समझ लेना सिर्फ डिस्कशन हुआ है, इसमें ट्रेड नहीं करना, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, जैसे भी आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड देखा तो आपको बाय नहीं करना है, सिर्फ वॉच करने हैं उन लेवल्स को। टूटेगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इससे नीचे जाएगा, ऊपर से टूटेगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इसके ऊपर जाएगा, और आपको इन लेवल्स को देख के पता लग जाएगा कि बाजार किस रेंज में एक्चुअली फंसा हुआ है। इसलिए बाय नहीं है, होल्ड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन्फोसिस और कोल इंडिया के लेवल्स आप स्क्रीन पे नोटिस कर लीजिएगा, ये आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट भी हैं। अच्छा, बाय चांस मान लो आपने इन्फोसिस ले रखा है, हम तो कल परसों से बात कर रहे हैं क्या 80 चलेगा, आपने इन्फोसिस ले रखा है, तो आपको ये पता लग जाएगा इस कॉल को देख के कि अच्छा 1660 तक जा सकता है इन्फोसिस, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरा अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि आप तो पहले लेके बैठे हो, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पता लग जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कल परसों लिया तब आपके कॉल काम की नहीं है, तब भी आपके कॉल काम किए। और एक और इसमें जो रिवर्स सोच रहे हैं कि भाई हम आईटी चल गया थोड़ा शॉर्ट मार दें, उनको नहीं मारना है। ये आपको अभी भी बाय के कन्विक्शन दिलवा रहे हैं सर, तो इसलिए आपको शॉर्ट करने से बचना है। कोल इंडिया हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, इन्फोसिस हो गया। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स पे, एक है मेटल्स का, एक है रेलवे का। IRCTC प्रशांत जी, रेलवे का काउंटर 1000 के ऊपर आ गया, बिना सोचे समझे कोई भी आदमी 1000 के ऊपर इसको देख ले तो अपने कन्विक्शन को 1 मिनट के लिए हाई करे, ना जाने 1000 का क्या लेवल इसका है। दूसरा है हिंडाल्को, हिंडाल्को करीब 1.5% ऊपर है, जरा दोनों को देख के बताइए सर। तो डीपीचे अगर हम मेटल्स को देखें, वो सारे ही मेटल सेक्टर एक रेजिस्टेंस पे आया है। हिंडाल्को भी वही बात है, 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आया हुआ है। और इनफैक्ट हम देखें तो जो 4 और 3 तारीख के आसपास जो सभी स्टॉक्स में प्राइस एक्शन हुई थी, वो आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं अवॉइड करूंगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग अगर कोई लॉन्ग हो तो वो 690 691 690 691 से ट्रेल करे। जहां तक आईआरसीटीसी की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, 1000 के ऊपर इस स्टॉक में एक डिसेंट मोमेंटम पिकअप होता है, तो यहाँ एक रिस्क ली जा सकती है। यहाँ पे आप 988 988 स्टॉप लॉस रख के जो टारगेट आपका होगा करीबन 1030 1030 से लेके 1040 ये रख सकते हो। सो हिंडाल्को में ड्रॉप करके आईआरसीटीसी के लिए बाय रेकमेंड। ठीक है, हिंडाल्को को हमने डाल दिया अवॉइड की कैटेगरी में, IRCTC को चुनाव कर लिया। IRCTC के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपको वही ही लेवल्स के साथ सिर्फ ट्रेड करना है। ठीक है जी, अब तक हमारा तेज़ी का पूरा सेगमेंट यहाँ पे आके निपट गया, यानी कि ख़त्म हो गया। हमने IRCTC चुन लिया शॉर्ट कवरिंग में से, हमने कोल इंडिया इन्फोसिस चुना तेज़ी में से, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, आप सिर्फ रेंज में रखिए। देखो वापस से 420-25 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी ऑलमोस्ट वापस से हरे लाल निशान में आने की कर रहा है कोशिश। आज मैं आपको ट्रस्ट में, अगर आज आप IT को रोक देते ना 1 मिनट के लिए, तो आज में मैं आपको बैंक निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट नीचे दिखाता, और आज में कम से कम निफ्टी आपके 150 से 200 पॉइंट नीचे होती। कई ऐसा नहीं है कि मैं नीचे चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि कंफर्ट रिस्क रिवॉर्ड आ जाए हाथ में, उसके लिए मैं बात कर रहा था। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो खैर काफ़ी दिन बाकी है, अभी तो पूरा आधा दिन ही हुआ है। तेज़ी वाले सभी शेयर्स आपके सामने पूछ के रख दिए, उसके स्टॉप लॉसेस टारगेट हैं, आप रिपोर्ट कार्ड अपना रख लीजिएगा तैयार आप भी, और हमने सब स्टॉप लॉस टारगेट पे वापस से रिपीट कर देते हैं। IRCTC दिखा दो, कोल इंडिया दिखा दो, इन्फोसिस दिखा दो। निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही आप रेंज छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, ऑलरेडी ऐसे भी आपको पता है कि आज हल्की सी चपेट में है, थोड़ा सा प्रेशर है, ज़्यादा तो नहीं है, बट बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा प्रेशर है, और IT और बैंक IT की वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस आ रहा है। आगे बढ़ें, अब जरा तेज़ मंदी वाले सौदे भी चेक करवा लें, तो बिकवाली वाले स्टॉक सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
2-4 दिन पहले मैरिको काफ़ी तेज़ चला था, लेकिन धीरे-धीरे अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया। सुबह भी हमने इसको नोटिस करवाया था कि मैरिको पे अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि शॉर्टिंग हो रही है आज। एक इन्फो एज का शेयर भी था, 2-2.5% ये भी नीचे है। प्रशांत जी ज़रा चेक करो इन्फो एज और मैरिको। तो डिम्पी जी यहाँ पे मैरिको आउटराइट सेल होगा, डेफिनेटली एक पैटर्न खराब होता हुआ नजर आ रहा है और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका 621 होगा, 621। इसको थोड़ा ऊपर आने दीजिए, 609 610 के आसपास। स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए, 621 स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लग रहा है आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम यहाँ से 580 580 का होना चाहिए। और 580 अगर ब्रेक हो तो 565 570 के लेवल भी दिख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है, बिग वाली में वॉल्यूम्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। जहां तक इन्फो एज की बात है, तो ये ऑलमोस्ट टॉप के नजदीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो आज के दो डे लो से ट्रेल कीजिए, और अगर ये ट्रिगर हो तो आप प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाए। ओके, ठीक है, डन। तो मैरिको पे आपने जो लेवल्स दिए वो हम नोटिस कर लेते हैं एक बार, और आपके स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं सर मेरे पास। पहला है GNFC और दूसरा है रैमको सीमेंट। आपको पता है फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स काफ़ी तेज़ चले। रैमको सीमेंट यानी कि सीमेंट वाली कंपनीज भी काफ़ी तेज़ चली। थोड़ी अनवाइंडिंग आ रही है इनके अंदर, ज़रा चेक करके बताइए सर। तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है जीएनएफसी डेफिनेटली, जो अगर हम कंपेयर करें बाकी सेक्टर से, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पे आके अटका है। और जो कल का हाई बना हुआ है करीबन 728, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर ये स्टॉक बैन में ना हो, नॉर्मली ये बैन में होता है, इसलिए हमेशा मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर ये बैन में ना हो तो आप 722 के स्टॉप लॉस से इसको बेच सकते हो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 700 से लेके 695 695 के आसपास हो सकता है। और रैमको सीमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे सेक्टोरल टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है, यानी सेक्टर में स्ट्रेंथ है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं रखूंगा, मैं इसको अवॉइड लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, एक शेयर मैं आपको नोटिस कराता हूँ। वो शेयर जिसे हम कहते हैं ना कि वो शेयर नहीं, वो शेयर जैसा हो गया है। ना केवल वो बाज़ार को संभाल रहा बल्कि अपने सेक्टर के सभी पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट होकर खड़ा है। उस शेयर का नाम है HDFC। मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था, जैसे ही 1700 इसका आ गया था, मेरे को डाउट था कि 1720 से ज़रूर पार करेगा, और 1720 फाइनली इसने कर दिया पार। अब एक नए ब्रेकआउट वाली जर्नी पर आ चुका है 1730। अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है, जबकि HDFC बैंक डेज हाई पे भी है और ब्रेकआउट भी है। उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट नीचे क्यों जाना पड़ा? इसको छोड़ के आप कोई भी शेयर फायर कर दो बैंक निफ्टी का, ICICI, एक्सेस, कोटक, इंडसन, AU, SBI, सब के सब आपको नीचे दिखेंगे। और ना केवल नीचे दिखेंगे, हो सकता है बहुत सारे शेयर डेज लो भी टेस्ट कर रहे हो अपना। आप फायर करते जाओ प्रोड्यूसर साहब, बिना किसी से पूछे आपको सब लाल दिखेगा। एक अकेला HDFC बैंक ना केवल बाज़ार को यहाँ तक लाया, बल्कि ये आश्वासन भी दे रहा है कि मैं आगे भी लेके जाऊँगा। इसलिए मेरा थोड़ा डाउट होता है बार बार कि बैंक निफ्टी को अकेला HDFC बैंक कैसे, अब ये अगर टिका रह गया और ब्रेकआउट दे गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा नहीं, जो आ भी रहा है ये भी कवर कर जाएगा। प्रशांत जी, कैसे किया जाए? HDFC को देखें कि इसके सारे और पार्टिसिपेंट्स को देखें? अगर HDFC खड़ा रह गया तो ज़्यादा नीचे जाने नहीं देगा, लेकिन सारे बैंक कमज़ोर हैं तो बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है। कैसे करें रीड? आज फ़र्क है दोनों में, आज फूट पड़ गई है इन दोनों में। तो डिम्पी जी यहाँ पे एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, बट उसके साथ एक चीज नजर रखनी होगी कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत क्रूशियल लेवल्स पे है, और यहाँ से ये दोनों पिकअप हो जिसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, तो बैंक निफ्टी टेक ऑफ हो सकता है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली आउटराइट बाय में जा रहा है, और पोजिशनली आपको 1700 के नीचे ही स्टॉप लॉस रख के बने रहना है। यहाँ पे पोजिशनल व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए। ये कम से कम 1800 के लेवल भी इवेंचुअली दिखा सकता है, वक्त लग सकता है, बट एक पोजिशनल ट्रेड होगी। बट इसमें मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक 1190 का लेवल ये होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ से पिकअप हो तो कंफर्टेबली जो इसके स्विंग हाइज बने हुए थे 1225 1230, इनको टेक ऑफ कर सकता है, इसके ऊपर जा सकता है, और बैंक निफ्टी को जो अहम सपोर्ट की जरूरत है वो दे सकता है। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे डेफिनेटली वॉच रखना चाहिए। डिस्क्लेमर दूंगा, मैंने ये स्टॉक मेरे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया हुआ है,
ओवरऑल मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू इस जो डिप है उसके बाद बुलिश है। एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक इसको फॉलो करेगा। ठीक है, लगे हाथ अपने आप ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए। तो निम्बी जी दो दो स्टॉक्स मेरे रडार में इनफैक्ट एक अभी शो के दरमियान ही काफी चल गया, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। तो ये जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ करीबन 332-33 से अभी ऑलमोस्ट 337 के आसपास आया है। स्टॉप लॉस रखेंगे 328 328 के आसपास। यहाँ से टारगेट होगा 355 360 355 360 और नेक्स्ट पिक होगा कोफोर्ज। मिड कैप आईटी काफी अच्छा कर रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डीप 5600 पे स्टॉप लॉस रख के 5940 5950 5950 5940 ये टारगेट्स हम देख सकते हैं। फोर्ज आपके लिस्ट में आए, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कोई ना कोई आईटी कंपनीज तो ज़रूर आएगी। सुबह वैशाली पारिक ने हमको एक बिरला सॉफ्ट दिया था, कल परसों आदित्य जुड़े थे तो उन्होंने हमको एक परसिस्टेंट नाम की कंपनी दी थी। फिर हमने आज कुछ और स्टॉक्स भी देखे। ठीक है, तो आपकी लिस्ट में भी सर यही स्टॉक आ गया है। यस, आदित्य ने दिया था परसिस्टेंट का शेयर आईटी में से। ठीक है जी, नोटिस हो गया सर आपकी तरफ से। कफोर्ज लेवल ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा सर के, और जो दूसरे शेयर्स हैं ज़रा वो भी दिखाइएगा जो सर की तरफ से दिए गए हैं। एक तो पेट्रोनेट एलएनजी भी सर ने दिया है आज, 355 से 360 तक का टारगेट है। ओके जी, दोनों शेयर नोटिस हो गए, पेट्रोनेट एलएनजी और कफोर्ज। जब दो मैंने बड़े शेयर की चर्चा आपसे करी ली है तो एक शेयर और भी है इनफैक्ट जो मेरे को लग रहा है मार्केट का बहुत बड़ा हीरो साबित हुआ, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सर रिलायंस बाज़ार को ऊपर लाएगा या फिर नीचे, क्योंकि इसका भी 3200 भी पूरा नहीं हुआ है। तो डिम्पी जी यहाँ पे हम एक अप्रोच रख सकते हैं कि ब्रेकआउट बहुत बड़ा और बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद आया है, तो हमें एक लॉजिकल अप्रोच ये रखना चाहिए कि एक लेवल पे रिस्क रख के आपको एक एंट्री लेनी होगी। वो लेवल क्या होगा, तो अभी 3100 का लेवल होगा, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए 3095 3095 स्पॉट, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो, मुझे लग रहा है ये ट्रेड बरकरार रहेगी। यहाँ से आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो 3200 3240 तक भी जा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने दो बड़े शेयर्स के बारे में भी चर्चा कर ली, हालांकि थोड़ा लीक से हटके था, एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और इसके अलावा आपने जो शेयर्स बताए उसको हमने नोटिस किया है सर। कफोर्ज आपकी लिस्ट में है, पेट्रोनेट एलएनजी आपकी लिस्ट में है, इससे पहले इन्फोसिस, कोल इंडिया, आईआरसीटीसी, मैरिको, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जिस पे हमने आपके सामने कुछ कॉल्स भी रखी हैं। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो कितना मार्केट के अंदर चला भी, और सिर्फ हम 24 घंटे के अंदर ही रख देते हैं, हालांकि टारगेट्स के अधीन होता है, लेकिन फिर भी जहाँ भी 1% से ज़्यादा का मूवमेंट आएगा वो हम ज़रूर दर्शकों को नोटिस कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।